हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज हम लोग सेट नंबर 9 कवर करेंगे। इसके पहले हमने सेट नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया है, तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द ले लिया जाएगा, तो सभी लोग जुड़ जाएँ और सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो मैं टेस्ट सीरीज़ ला रहा हूँ यहाँ पे मैग्रा हिल्स का। आप देखेंगे यहाँ पे मैग्रा हिल्स का टेस्ट सीरीज़ है ये, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बनाएंगे। तो चलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और दोस्तों, मैं इसी तरह का वीडियो और भी अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो वर्तमान में स्थित है वो हड़प्पा हो जाएगा आपका। यहाँ पे हड़प्पा जो है वो अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी सन 1921 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे। और पाकिस्तान के मोंटगोबी ज़िले में रावी नदी के तट पर यह खोजा गया था, जो कि क्या है इसका नाम, तो हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो देखिए 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे पुराना वेद जो होगा यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पुराना वेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है, तीसरे मंडल से। ऋग्वेद में जो है वो 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और इसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे, ठीक है। तो कौन थे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे भास्कराचार्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्यभूति वंश के किस राजा को शकलोत्तरपथनाथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। शकलोत्तरपथनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको हर्षवर्धन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, ठीक है। तो औरंगजेब के मृत्यु के समय जो था वो ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, न्याय दर्शन के प्रचारक कौन है, ठीक है। तो न्याय दर्शन के जो प्रचारक हैं वो गौतम बुद्ध हो जाएंगे, यानी कि आपका गौतम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आधुनिक दिन महाराष्ट्र में एलोरा और एलिफेंटा में रॉक कट गुफा मंदिर जो है वो किस शासकों की विरासत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट शासक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सिंधु सभ्यता में मुहरों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस नरम पत्थर का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि स्टीटाइट का यूज किया गया था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं की लड़ाई किससे नेतृत्व में सुदाम के खिलाफ लड़ी गई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे विश्वामित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐहोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है। तो ऐहोल शिलालेख जो है वो आपको पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं, ठीक है। तो पहला जो था वो अशफाक उल्लाह खान थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकबर को एक राष्ट्रवादी के रूप में स्थापित करने के लिए
अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका ए जो है, अकबर ने इस्लाम त्याग दिया था। ठीक है, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालानुक्रमिक रूप से भारत आने वाले यात्रियों के लिए निम्न यात्राओं की पहचान करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको पहचान करना है किसमें, तो कालानुक्रम जो सबसे पहले आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फाहियान है, मार्को पोलो, अल्बरूनी है या डुटर्टे बारबोसा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फाहियान। ठीक है, उसके बाद अल्बरूनी, फिर मार्को पोलो और फिर हो जाएगा डुटर्टे बारबोसा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गागरोन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो गागरोन का जो युद्ध है वो आपको यहाँ पे देखेंगे राणा संगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, खान ए जहां मकबूल जो एक परिवर्तित तेलुगु ब्राह्मण थे, उन्हें वजीर के रूप में किसने नियुक्त किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपका फिरोज शाह तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप अरविंदो घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों, आप देखेंगे बम्बई में। ठीक है, आपका यहाँ पे बम्बई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में हुई थी किसका, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके प्रथम अध्यक्ष या फिर संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे मिलान हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्वतंत्रता आंदोलन के किस चरमपंथी नेता को 1908 में 6 साल की जेल की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो 6 साल की जेल की सज़ा किसे दी गई थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में दे रखा है विपिन चंद्र पाल, बी में दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, और आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो किसने नहीं किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी भारतीय ने ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता जो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में नहीं आने दिया होता। उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना अविश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं हुए होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। यह कथन जो है किसका है या किसने कहा, उचित विकल्प चुनें। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आप देखेंगे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने ही कहा था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है, इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेशन इन मेकिंग, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका यहाँ पे
और ऑप्शन नंबर वैलेंटाइन सिरोल, लिगेसी ऑफ द लोकमान्य। ठीक है, आपका यही जो होगा यहाँ पे, आप यहाँ देखेंगे 27 नंबर का बी दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, जो कि 1857 का विद्रोह का स्थान है और नेता का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कानपुर से नाना साहब सही है, बागपत से शाहमल सही है, मथुरा से कदम सिंह, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह से जुड़े हैं? ठीक है, तो अल्लूरी जो है वो रंपा से जुड़े हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, समाचार पत्र, संबंध, व्यक्तित्व। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। ठीक है, सुधारक फिरोज शाह मेहता, और तीसरा है इंडियन मिरर दादा भाई नौरोजी। इसमें से आपको सही जोड़ी बताना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो उस समय भारत का वायसराय जो थे लिन लिथगो थे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आप यहाँ पे देख लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीयों को विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। ठीक है, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कोशिकांग में से किसे एक कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लैंक है, को अक्सर वनस्पति जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? ब्रायोफाइटा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अमीबा और पैरामीशियम किसके सदस्य हैं? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटिस्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटाणुनाशक मछली है, तो वो कौन सी मछली हो जाएगी? गैम्बूसिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन जीवों में रक्त नहीं होता है लेकिन वे सांस लेते हैं? ठीक है, तो हाइड्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है, तो डॉल्फिन को वर्गीकृत किस में किया जाता है? तो स्तनपायी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी के कितने पैर होते हैं, यही बताना है आपको। तो मकड़ी के जो होते हैं वो 8 पैर होते हैं, आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होता है? तो देखिए, वायरस के कारण रोग होने वाला जो है वो गलसुआ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे तेज पक्षी कौन है? तो सबसे तेज पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, डायनासोर का स्वर्ण युग क्या था? ठीक है, डायनासोर सबसे ज़्यादा किस युग में पाया जाता था? तो यहाँ पे देखेंगे मेसोजोइक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप जो है वह सामान्य रूप से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, वही रहता है या बदलता रहता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कई बुजुर्ग आदमी बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। ठीक है, कई लोग जो हैं वो कोई बात बोलो उनको तो तुरंत गर्म हो जाएंगे, तो इस क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, यानी कि बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मानव भ्रूण का हृदय जो है वो कब धड़कने लगता है? ठीक है, तो मानव भ्रूण जो है वो जब बच्चा पेट में होता है तो उसका जो हृदय है वो कब धड़कने लगता है? तो देखिए,
इसके विकास के चौथे सप्ताह में, यानी कि फोर्थ जो वीक है, चौथा वीक, यानी कि उसी समय आप यहाँ पे क्या होता है, धड़कने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव अंगों में कौन सा हानिकारक विकिरणों के लिए अति संवेदनशील है? तो आँख जो है सबसे अति संवेदनशील हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो अधिकतम मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक जो है वो सेल्यूलोस है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शुष्क बर्फ जो है, ड्राई आइस क्या होती है? तो ड्राई आइस जो है आप यहाँ पे देखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। ठीक है, तो क्या है? तो रेयान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन आपको सभी में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कोहेसिव जिसे बोलते हैं वह कौन सा है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारी पानी DTO जिसको बोलते हैं, हैवी वाटर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, क्या? D2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं? तो कार्बन का कौन सा एक रूप नहीं है? आप यहाँ पे देखेंगे क्वार्ट जो है ये नहीं, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर जो है वो किसको मापता है? तो आप देखेंगे पवन वेग को मापेगा वो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसे लाया जाता है? तो उच्च तापमान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सोनार जो है वो नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी के सतह के ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, तो या फिर पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, तो हल्की नहीं होती है बल्कि भारी होती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का जो सतह नीचे आ जाएगी या पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी फिर नीचे आएगी, या पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, नो चेंज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान देंगे तो देखिए, जब पानी जो है वो भरे बीकर में एक बार मान लिया कि भरा हुआ कोई डब्बा है, उसमें एक टुकड़ा डाल दिए बर्फ़ का, तो वो क्या होगा? नो चेंज। ठीक है, क्या होगा? नो चेंज। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो देखिए केवल गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो किसे किया जाता है दोस्तों? तो दाब विद्युत पदार्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को कैसा बनाया जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, या ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका यही हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, बचत क्या है? ठीक है, बचत एक
का एक फलन है। ठीक है, तो बचत जो है वो आय का एक फलन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमेशा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पूंजी उपभोग भत्ता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फर्म की अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो एक फर्म की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो इसकी उत्पादन लागत में बचत करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है। तो मौद्रिक नीति का जो प्रत्यक्ष साधन है वो CRR आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और बाजार मूल्य का अंतर जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्लू बॉक्स सब्सिडी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, इंस्पायर जो है वह भारत सरकार के लिए एक सतत पहल है। ठीक है, तो वो क्या है, तो विज्ञान और अनुसंधान के लिए प्रतिभा का आकर्षण। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, भारत में पीली क्रांति का अर्थ क्या है। तो पीली क्रांति का अर्थ जो है वो तिलहन से है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम खाद्य अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान जो है वह किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तो किसके समीप से लिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद के नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो किशन गंगा एक सहायक नदी है, वह किसकी है, तो झेलम की आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। लेपुलेख दर्रा किस में स्थित है। ठीक है, तो जय लेपला लेपुलेख, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है लेपुलेख। तो लेपुलेख की बात करें हम लोग तो ये आपको उत्तराखंड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रणजीत सागर बांध अवस्थित है। तो रणजीत सागर जो बांध अवस्थित है वो रावी नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा जो कोयला है वो छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं। तो किससे करते हैं आप यहाँ पे देखेंगे, तृतीयक कोयला होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 79 का आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है वो चीनी वो उत्तर प्रदेश करती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सूती कपड़ा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या है। तो वो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग निग्रोसम जाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं। तो चकमा जो हैं वो आपको हो जाएंगे बांग्लादेश के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, किस क्षेत्र में है। तो यहाँ देखेंगे असम में, पश्चिम बंगाल, बिहार में या फिर मेघालय में। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो वो कौन सा चीज़ है। तो देखेंगे चाय जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में अवस्थित है।
तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में, यानी कि 85 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 अगस्त 1947 के सुधारों की घोषणा को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो इसको बोलेंगे हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो आप 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक सार्वभौम समाजवादी धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेता प्रतिपक्ष को वर्ष में सर्वाधिक दर्जा दिया गया था, तो किसे दिया गया था? तो आप यहाँ देख कब दिया गया था, किस वर्ष? तो 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं, 9वीं और 10वीं। 10वीं में देखिए, 10वीं में दल बदल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी का हो जाएगा बी, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। 8वीं अनुसूची में हो जाएगा भाषाएं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 9वीं अनुसूची में है, और 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का, यानी कि विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है। अब कुछ अधिनियमों का विनियमनकरण आपका यहाँ पे आप मिला लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की धारा 21 के परिधि में नहीं आता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। चर्चित गोलकनाथ मामला कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1967, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है? आप यहाँ पे देखेंगे, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि विधायिका जो है, और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन तक हो जाएगा आपका? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 60 दिन। नेक्स्ट। राजगीर के ब्रह्मकुंड के जल का औसत तापमान कितना है? तो वो आपका कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 87 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान जो बना है वो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य है, ठीक है, तो वो क्या है? तो आप यहाँ पे देखेंगे सरकार के किसी विशेष नीति पर चर्चा करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, ठीक है, तो किस नदी पर है? तो यहाँ देखेंगे सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हनुमान नगर जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो हनुमान नगर जलाशय जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। देश के प्रथम गरीब रथ ट्रेन का परिचालन बिहार में कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है, तो कब किया गया था?
तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा सहरसा बिहार से अमृतसर पंजाब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो शहरी जनसंख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 25.42%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? ठीक है, तो ये किस काल में पड़ा था? आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तुगलक, ऑप्शन नंबर तुगलक का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो मिथिला के जो कर्नाट शासक थे इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो आप देखेंगे सिमरावगढ़ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे शेर शाह ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, तो सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए शेर शाह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में हो जाएगा आपका पहला, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट यानी कि 1917 में आंदोलन किया था गांधी जी ने सबसे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे वो किसानों के नेता थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? तो इनकी रिहाई के बारे में पूछ रहा है, तो फरवरी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो मदरलैंड जो था वो किसने किया था? मजरूल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? ठीक है, तो वो किसने किया था? यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर ज्ञान शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की 1921 में स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? यहाँ देखेंगे पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी? ये कहाँ हुई थी? तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर तारापुर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो बिहार में 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो 3 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय अब इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए ज़रूरी नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामिया सुलूह हसन के निम्नलिखित में से किस देश की पहली राष्ट्रपति या पहली महिला राष्ट्रपति ने रूप में शपथ ली? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तंजानिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने 4690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का अधिग्रहण का सौदा किया है? ठीक है,
तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। नेक्स्ट देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैडलर कौन बने? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत कमल। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कुपोषण और एनीमिया न्यूनीकरण सामर अभियान के उन्मूलन के लिए रणनीतिक कार्रवाई शुरू की है? तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने लगातार चौथी बार चुनाव जीता। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क रूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पर किए हैं? तो फ्रांस आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, फेसबुक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड वेब इंडेक्स तक पहुंचने में इंटरनेट समावेशन और लैंगिक समानता में विश्व स्तर पर भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 49वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस देश ने गुजरात के मेहसाणा जिले के फणीधर में भारत में पहली बार मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका 128 का हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर सी। भारत और ने हाल ही में विशेष बल अभ्यास खंजर के 8वें संस्करण का आयोजन किया है। तो किसके साथ किया है? तो भारत और किर्गिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनेता विवेक का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? ठीक है, तो वह किस राज्य से थे दोस्तों? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वयोवृद्ध कोच चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो वह किस खेल से जुड़े थे? तो वह थे टेबल टेनिस, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक के अनुसार भारत द्वारा 2020 में प्रेषण में कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग कितना, 83 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आप यहाँ पे देखेंगे रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मलेरकोटला को निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 23वां जिला घोषित किया गया है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे पंजाब हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने हाल ही में गुजरात तट महाराष्ट्र गोवा को मारा है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा तैकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आया है? तो कौन सा हो जाएगा कि आपका हो जाएगा यहाँ पे? तो आप यहाँ पे देखेंगे गया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? तो किसे मिला है दोस्तों? तो हुसैन उल हक को मिला है। नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग, जनवरी 2021 में जारी आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार का कौन सा जिला भारत में पहले स्थान पर आया है? तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका यहाँ? नवादा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? किसे मिला है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कमलकांत झा जी को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हिंदी में कविता संग्रह में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अनामिका, मृदुला गर्ग या चित्रा मृदुगल या नासिरा शर्मा। ठीक
ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये सेट कवर होता है पूरा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेट पसंद आई होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।